नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक नहायत अहम और सनसनीखेज मौजू लेकर आए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और इस्राईली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू के दरमियान जारी कोशीदगी और मुकाबला। ये सिर्फ दो रहनुमाओं का इख्तलाफ नहीं बल्कि दो नजरियात की जंग, दो मुख्तलिफ आलमी एजेंडों की टक्कर है। आइए जानते हैं कि ये दुश्मनी कब और क्यों शुरू हुई, किस किस मौका पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और इसके आलमी सियासत पर क्या असरात मुरत्तब हुए। रजब तैयब एर्दोगान 2003 से तुर्की की सियासत में नुमाया हैं और आज वो एक आलमी सतह पर इस्लामी वर्ल्ड के मजबूत रहनुमा समझे जाते हैं। दूसरी जानिब बिन्यामीन नेतन्याहू जो कई बार इसराइल के वजीर आजम रह चुके हैं, हमेशा से इसराइली मफादात, सिहूनी पॉलिसियों और फलस्तीनी इलाकों पर कब्जे के हामी समझे जाते हैं। इन दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं रहे। इब्तदा में तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात मुतदिल थे, मगर 2008-2009 के गजा हमले के बाद एर्दोगान ने खुलकर नेतन्याहू और इसराइल की पॉलिसियों की मुखालफत शुरू कर दी। कुशीदगी की बड़ी वजूहात। नंबर 1, फलस्तीन और गजा का मसला। एर्दोगान हमेशा फलस्तीन के हामी रहे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत ने गजा पर मुतअद्दिद हमले किए जिनकी एर्दोगान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। 2000 में मावी मरमार अफ्लोटीला वाकया इस कुशीदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जब इसराइली कमांडोज ने तुर्की के इमदादी जहाज पर हमला करके कई तुर्क कारकुनान को शहीद कर दिया। नंबर 2, इस्लामी दुनिया की क़यादत। एर्दोगान ने हमेशा कोशिश की कि तुर्की को इस्लामी दुनिया का तर्जमान बनाया जाए। नेतन्याहू इस कोशिश को अपने लिए खतरा समझते हैं क्योंकि वो मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की बालादस्ती चाहते हैं। नंबर 3, सियासी और नजरियाती फर्क। एर्दोगान इस्लाम पसंद क़यादत के हामी हैं जबकि नेतन्याहू सिहूनी नजरिए पर सख्ती से कायम हैं। यह नजरियाती फर्क दोनों को कभी करीब नहीं आने देता। 2009 में डिवोस फोरम के दौरान एर्दोगान ने इसराइली सदर शमून पेरेज पर चीख कर कहा, आप कातिल है, और ये जुमला पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। 2018 में जब अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो एर्दोगान ने नेतन्याहू को दहशतगर्द कहा। नेतन्याहू ने जवाब में एर्दोगान को डिक्टेटर करार दिया और कहा कि वो दहशतगर्दों के साथी हैं। ये बयानात दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात की तलखी को जाहिर करते हैं। तुर्की और इसराइल के सफारती ताल्लुकात कई बार मुनक़्क़द हुए। अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहा जबकि एर्दोगान ने फलस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की। अरब दुनिया में कई मुमालिक इसराइल के करीब जा रहे हैं, मगर तुर्की ने फलस्तीनी अवाम की हमायत जारी रखी। इस कुशीदगी ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। 2023 और 2024 में भी गजा पर हमलों के दौरान एर्दोगान ने नेतन्याहू को खुलकर ललकारा। एर्दोगान ने कहा, हम बैतुल मुक़द्दस और गजा के मुहाफिज हैं, इसराइल के मुजालिम को नहीं मानेंगे। इसराइल की मईशत और सियासत में बहरान बढ़ रहा है जबकि तुर्की अपनी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोनों मुमालिक अब भी मोहतात राब्ते में हैं। तैयब एर्दोगान और नेतन्याहू का इख्तलाफ वक्ती नहीं, यह नजरियाती और तारीखी बुनियादों पर कायम है। अगर फलस्तीनी मसला हल ना हुआ तो ये कुशीदगी आइंदा भी बरकरार रहेगी। इस्लामी दुनिया में एर्दोगान की मकबूलियत ज्यादा है जबकि मगरबी दुनिया नेतन्याहू को सपोर्ट करती है। नाजरीन, आपके ख्याल में कौन सा रहनुमा हक पर है? क्या तैयब एर्दोगान फलस्तीन के असल मुहाफिज हैं या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? और क्या नेतन्याहू कभी फलस्तीनी अवाम के हकूक तस्लीम करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।